वो परमात्मा है। और तू जब तक उसकी नहीं हो जाती तू सुहागन नहीं हो सकती। 24 तत्व के इस पिंड के मोह को तोड़ने के लिए 24 तत्व का पिंड आपके सामने सामने बनकर तैयार हो गया। 24 तत्व का पिंड है ये, हड्डी मांस का जो ढेर है ये 24 तत्व का पिंड है। इस 24 तत्व के पिंड से मोह करोगे, इसकी चिंता करोगे तो संसार से बंध जाओगे, और अगर इसका चिंतन करोगे तो परमात्मा से बंध जाओगे। एक मूढ़ व्यक्ति तुलसी जो अत्यंत अपनी पत्नी से सदैव प्रेम करता था, आधी रात पत्नी के मायके में पहुंच गया, पत्नी घर छोड़कर चली गई। उसके पागलपन को देख, मूर्खता। आधी रात को 12 बजे पत्नी के मायके में पहुंचा, सोचा ऊपर कैसे जाऊं, पत्नी दूसरी मंजिल में रहती, सास ससुर नीचे रहते हैं, क्या बोलेंगे। खिड़की की तरफ देखने लगा तो एक बहुत बड़ी रस्सी लटक रही थी। उस रस्सी का सहारा लेकर वो मूढ़ व्यक्ति तुलसी अपनी पत्नी के कमरे में खिड़की खोलकर पहुंच गया। पत्नी उठी, जागी नींद से, अरे तुम कहां से आ गए? तुम्हारे से पीछा छुड़वा कर मैं आई थी, और आधी रात में तुम यहां कैसे पहुंच गए? क्या कहेंगे मेरे माता पिता? अच्छा, झूठ ड्रामा करती हो। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, इसलिए तुमने अपनी खिड़की से रस्सी लटका कर रखी थी ताकि मैं आऊं और रस्सी का सहारा लेकर चढ़ जाऊं। पत्नी ने बोला, रस्सी मैंने कहां लटकाई? पत्नी ने जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा तो जिसे वो मूढ़ व्यक्ति तुलसी, वो मूर्ख तुलसी जिसे रस्सी कह रहा था, वो बहुत बड़ा सांप लटक रहा था। ये कैसी मोहब्बत है? कहते हैं प्रेम अंधा होता है, मोहब्बत अंधी होती है। कैसा प्रेम है ये? ऐसे प्यार में पागल हो गए कि रस्सी को ही, जो सांप लटक रहा था इतना मोटा, उसे रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। और देखो सांप ने काटा भी नहीं। एन केन प्रकार, मैंने कहा ना, मैंने कथा के प्रथम दिवस भी कहा था कि जब आप अपनी जिंदगी में किसी को सच्चे दिल से पाना चाहते हो तो ये पूरी की पूरी प्रकृति तुम्हारी मदद में लग जाती है। इसलिए सर्प ने देखा कि ये मूढ़ व्यक्ति कितना प्रेम अपनी पत्नी से करता है, और प्रेम के आगे तो सारी दुनिया झुक जाती है। शायद इसीलिए उस सर्प ने काटा नहीं और सर्प का सहारा लेकर रस्सी समझकर चढ़ गए। परंतु पत्नी ने देखा ऐसा मूढ़ व्यक्ति मुझे मिला, ये प्यार नहीं, ये पागलपन है। याद रखना, संसार के लोगों से ज्यादा प्रेम करोगे तो तुम्हें प्रेमी नहीं, तुम्हें पागल कहा जाएगा। ये प्रेमी नहीं है, ये पागल है। ऐसे पागल पति को पाकर तो मेरी जिंदगी नरक बन गई। कैसे मैं इससे पल्लू छोड़ूं? दुखी हो गई। आज तो मैं विधवा हो जाती, अगर सर्प काट लेता क्या जवाब देती लोग? लोग क्या कहते कि इसको ससुराल में सीधे रास्ते से एंट्री नहीं थी क्या, जो सांप का सहारा लेकर चढ़ रहा था। दुखी हो गई और दुखी होकर अपने कंठ से माता सरस्वती का चिंतन करती हुई बोली। माता सरस्वती का बड़ा पावन महोत्सव वसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे माता सरस्वती सबके जीवन को धन्य करें। माता सरस्वती कंठ में विराजमान हो गई और वो देवी कहती है, अस्थि चर्ममय देहमं, अस्थि हड्डी, चर्म चमड़ा, हड्डी मांस का ढेर। अस्थि चर्ममय देहमं तामे ऐसी प्रीति। अरे इस हड्डी मांस के ढेर से तुम इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो कि अपने सिर पर मौत को बांधकर, कफन बांधकर तुम चले, सांप को ही रस्सी समझकर चढ़ गए। अस्थि चर्ममय देहमं तामे ऐसी प्रीति, ऐसे प्रीति कर रघुवीर से
अरे ऐसी प्रीति अगर तू कहीं रघुवीर से कर दे, मेरे राम से कर दे, मेरे कृष्ण से कर दे, मेरे गोविंद से कर दे, तो तू भव से पार हो जाए। ये हड्डी मांस का ढेर, अकड़ा ये केरियां न किसे कम औणियां, सोनियां ये सूरतां चिताते चढ़ जानियां, जिस दिन निकलेगा सा अड़ियां न कर बंदिया, एक बार तू जप हरि नाम अड़ियां न कर बंदिया, चल तुर पे हरि जी दी राह अड़ियां न कर बंदिया। ये अकड़े, ये अड़ियां, ये किसी काम आने वाली नहीं है, ये जीवन का सार है। यही हड्डी मांस के शरीर का जो पत्नी ने, धर्म पत्नी ने डांटा, उस मूढ़ व्यक्ति तुलसी के जीवन में परिवर्तन हुआ। दुख से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु जी तुम्हारी याद आई ना होती। दुख हो गया जिंदगी में, जिस पत्नी के लिए मैं रात को देखो पैदल चलता हुआ आया, कैसे पहुंचा, उसने मुझे धुतकारा, जाओ आज हम बचन लेते हैं, तुम्हें संकल्प के साथ कह रहे हैं, अब हम तुम्हें बताएंगे प्रेम कैसे किया जाता है। पत्नी के उस हड्डी मांस के शरीर से अपने पूरे मन को हटाकर रघुवीर से प्रीति कर बैठे और चित्रकूट घाट पर बैठकर ऐसी भक्ति की कि रघुवीर स्वयं चलते हुए आए तुलसी के हाथों का चंदन करने के लिए। चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, एक तुलसी वो मूढ़ व्यक्ति जो गया तो उसके दर्शनों के लिए संत दौड़े। सोचो, मैंने कहा ना अभी मूर्ख मूर्ख राजे कीने, पंडित भृत भिखारी उदो। हमारे जैसे मूर्खों को दुनिया हैरान हो जाती है देखकर, दुनिया हैरान हो जाती है। हमारी मूर्खता को देखकर दुनिया हैरान है। बड़े से बड़े कोई संत महात्मा, बड़े से बड़े कोई कथावाचक, वो भी फ्री बैठे हुए, और दुनिया हैरान नहीं हो जाएगी हमारे जैसे मूर्ख व्यक्ति को जिसके पास टाइम ही नहीं है। आज टाइम मांगोगे तो कम से कम भी 6 महीने बाद का, साल का, 2 साल बाद का टाइम मिलेगा। 2028 तक के लिस्ट तो मेरे पास बन चुकी है। मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख मूर्ख राजे कीने, पंडित फिरत भिखारी ऊधो। पंडित कैसा, जाति के पंडित की बात नहीं, पंडित मीन्स एक्सपर्ट, जो बहुत निपुण हो अपने कार्य, जो बहुत इंटेलिजेंट हो। मूर्ख मूर्ख राजे कीने, पंडित फिरत भिखारी ऊधो, कर्मन की गति न्यारी ऊधो, कर्मन की गति न्यारी ऊधो। वो आज कमा रहे हैं, ज्ञान पा रहे हैं, विद्या पा रहे हैं, पर उसके नाम की कमाई नहीं कर रहे हैं। हम हो सकता है विद्या में 4 लाइनें कम पढ़ रहे हो, पर जो सच्ची पढ़ाई है, जो अध्यात्म की पढ़ाई है, उसे हो सकता है हम थोड़ा ज्यादा कर रहे हो। इसलिए उसने बोला तू अगर उल्टा भी फेंकेगा तो मूर्ख मूर्ख राजे कीने, पंडित फिरत भिखारी ऊधो, कर्मन की गति न्यारे ऊधो, कर्मन की गति। इसीलिए इस अस्थि हड्डी मांस की देह को, इस 24 तत्व के शरीर के मोह को तोड़ने के लिए भगवान ने संकल्प लिया कि जीवात्मा जब इस हड्डी मांस के शरीर, देखो ना तुलसी को तो उसकी पत्नी ने डांट दिया, सही मार्ग पर चलाया, पर जरूरी तो नहीं है कि हर जगह तुलसी की पत्नी बैठी। यहाँ भक्त संसार में ज्यादातर जो पत्नियां होंगी वो पति को धर्म से विमुख करती हैं। ज्यादातर जो पत्नियां हैं वो पति को धर्म से विमुख करेंगे, उसे सही मार्ग पर नहीं लेकर जाएंगे। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? धर्म पत्नी शास्त्रों में कहा है पत्नी को, वाइफ को। धर्म पत्नी का अर्थ है जो अपने पति से धर्म का आचरण करवाए, पति को सही रास्ते पर लेकर जाए, पति को अपने उसकी जिम्मेदारियों से अवगत कराए। ऐसा नहीं कि बस मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बाकी दुनिया जाए बाहर। ऐसा अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले धर्म पत्नी वो है जो अपने पति को धर्म का आचरण करवाती है, वो धर्म पत्नी है।
और जो धर्म का आचरण नहीं करवा सकती, जो अपने पति से जिंदगी में धार्मिक कार्य नहीं करवा सकती, यज्ञ नहीं करवा सकती, अनुष्ठान नहीं करवा सकती, उसे सत्संग में बैठा नहीं सकती। पति चाहे कितना भी मूढ़ हो, उसे सत्संग में जो बैठाती है, उसे कथा में जो लेकर आती है, उसे संत महात्माओं की संगत जो करवाती है, वो संपन्नता, वो समर्थ्या पत्नी के अंदर। पत्नी साक्षात जो देवियां हैं, जो स्त्री, वो साक्षात जगदम्बिका भवानी का शक्ति स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु नारी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु ज्वाला रूपेण संस्थिता। उसको मत देखो अभी, पहले ज्वाला रूपेण संस्थिता तुम्हारे को समझ नहीं आएगा। अगर उस ज्वाला रूपेण संस्थिता को देखना चाहते हो तो पहले अपनी जिंदगी में या देवी सर्वभूतेषु नारी रूपेण संस्थिता अपने मन में मान लो। जब ये मान लेंगे तो हर घर में जगदम्बिका भवानी की पूरी कृपा होना। वो जगदम्बिका भवानी हर घर में स्त्री रूप बनाकर बैठी है, इसलिए घर की लक्ष्मी की सेवा करना हमारा धर्म है। परंतु जो घर में लक्ष्मी बैठी हैं, उनका भी कर्तव्य है कि वो याद रखें कि आप जगदम्बिका की शक्ति स्वरूपा हैं। आपका कार्य धर्म का आचरण करना और धर्म का आचरण करवाना है। अपने पति को सही मार्ग पर लेकर जाना है, अपने बच्चों को सही मार्ग पर लेकर जाना है। कम से कम 7 दिन की कथा चल रही है, तो कम से कम एक दिन तो अपने पति को, अपने बच्चों को लेकर आओ। जब तुम्हारा पति तुम्हारे कहने से तुम्हारे को थाईलैंड घुमाने ले जा सकता है, जो तुम्हारे कहने से तुम्हारा पति तुम्हारे को साल में 4 बार गोवा घुमाने ले जा सकता है, तो तुम्हारे कहने से तुम्हारा पति 1 घंटा कथा में नहीं बैठेगा क्या? वो बैठेगा, पर तुम चाहती ही नहीं हो कि वो बैठे, चाहती ही नहीं हो कि वो बैठे। कितनी भी व्यस्तता हो, कम से कम एक दिन की कथा तो सबकी बनती है। कम से कम एक दिन की कथा। और आपको पता, सुखदाई मानसिक मिलन सुखदाई, तो बहुत प्रेम आपके इलाके का मुझे मिला है, तो इसलिए मेरा मन करता है कि मैं आपको वो ज्यादा से ज्यादा रहस्य बताऊं जो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। तो आज से मेरी माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने ये संकल्प लेना है कि अपने मन को बिल्कुल शांत करना है, निंदा चुगली को बंद करना है, दूसरे को छोटा दिखाने की, दूसरे को नीचा दिखाने की जो हमारी चेष्टा है, उसे